अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा मौजू है ज़कात। ज़कात किस किस को देनी चाहिए ये भी जानेंगे इस वीडियो में, तो आइए जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम ज़कात से इनकार करती है अल्लाह ताला उससे भूख और कैसारी में मुब्तला कर देता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों अपने माल को ज़कात देकर महफूज करो और अपने बीमारों का इलाज खैरात से किया करो और मुसीबत के लहरों का मुकाबला दुआओं से करते रहो। ज़कात ज़कात सदका खैरात करने से माल में कमी वाक़ई नहीं होती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सदका फ़कीर के सामने आजिज़ी से और बाअदब से पेश करो, क्योंकि खुश दिली से सदका देना ही कबूलियत का निशान है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ज़कात इस्लाम का पुल है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से अल्लाह की राह में उस दिन के आने से पहले खर्च कर लो जिसमें ना कोई ख़रीद व फरोख्त होगी और ना ही काफिरों के लिए दोस्ती और ना ही शफाअत होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने माल की ज़कात अदा करते हो तो तुमने अपना वाजिब अदा कर दिया। ऐ फर्जंद आदम, तूने अपनी ग़िज़ा से जो ज़्यादा कमाया है उसमें दूसरे का खजानची है। ज़कात अदा न करने वाले और जो लोग बख़ल करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने उनको दिया, अपने फजल से वो गुमान ना करें कि ये उनके लिए बेहतर है, बल्कि ये उनके लिए बुरा है। इस चीज़ का क़यामत के दिन उनके गले में तोक बनाया जाएगा जिसके साथ बख़ल किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदक़े से अपने मरीज़ों का इलाज करो, क्योंकि सदका बीमारियों और पेश आने वाली मुसीबतों को दूर करता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना ये है कि तुम अपने मालों की ज़कात अदा करो। ज़कात रोकने की सज़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग अपने मालों की ज़कात देना बंद करते हैं तो उनसे आसमानों की बारिश रोक ली जाती है। अगर जानवर ना हो तो उन्हें कभी बारिश ना मिले। जिस तरह ज़कात से माल पाक व हलाल हो जाता है, इसी तरह ज़िक्र से आदमी का वजूद पाक व साफ़ हो जाता है। जिस तरह साबुन कपड़े को साफ़ करता है, इसी तरह अल्लाह आदमी को पाक करता है। दोस्तों कोशिश किया करें कि रोज़ाना सदका करें, ख्वाह बिल्कुल मामूली सा हो, ताकि आप फरिश्ते उसकी यौम दुआ के मुस्तक बन जाएं। अल्लाह खर्च करने वाले का माल बाकी रख। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका दिया करो ताकि तुम्हें रिज़्क मिले। दोस्तों अब आखिर में जाते जाते ये भी सुनते जाइएगा, 8 किस्म के लोग हैं जिन्हें ज़कात देनी चाहिए। 1 मसाकीन यानी कि हाजतमंद, नंबर 2 गरीब, नंबर 3 ज़कात वसूल करने वाला, नंबर 3 मकरूज़, नंबर 5 गैर मुस्लिम जो इस्लाम के लिए नरम गोशा रखता हो, नंबर 6 कैदी, नंबर 7 मुजाहिदीन, नंबर 8 मुसाफिर।